इब्राहिम के दुश्मन को मारना सवाब, तो हमारे नबी के दुश्मन को फिर जिंदगी कैसे दे सकते हैं हम? उनको जीने का हक कैसे मिल सकता है? फिर नरसिंहानंद जिंदा कैसे है? वसीम रजवी जिंदा कैसे है? सोचने वाली बात। उनको मारना जायज, मारने वाला सवाब पाएगा। आज भी अगर हमारी रगों में हरारत ईमानी है तो गुस्ताखे नबी जिंदा नहीं रहना चाहिए। जब समझ में रसूल आते नहीं। अब बड़ी तेजी के साथ इस वक्त फिक्र कलम के एक मजबूत किले का नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी है। सामाइन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी तेगी नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। मौला सलीका जिस जात के पास है उस जात का नाम अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी है। इसके रसूल के एक लाइब्रेरी का नाम अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी है। और आला हजरत के इसके मोहब्बतों के एक महल का नाम अदीब शहीद खतीब बेनजीर आलिम अहदे कलामे मुबीन तर्जमाने मुइनुद्दीन व मोइनुद्दीन बस बाने हजरत निजामुद्दीन खत पाए साबिर अलाउद्दीन गुलामाने गुलामे बाबा फरीदुद्दीन है अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी खंडवा एमपी की तकरीर हम और आप समाप्त करने के घर से बैठे हुए हैं। हजरत की तकरीर आप समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद दिलबर शाही हजरत शब्बीर बरकाती तशरीफ लाएंगे। आइए मुफ्ती साहब किबला का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, हाथ उठनी चाहिए, कोई भी हाथ नीचे न रहे, स्टेज से लेकर के सामने तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर्से हफीजी साहिबे सज्जादा है अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फौजे सितम से हुर्मते कुरान जीत कर, आबे रवा से प्यास का उन्वान जीत कर, असगर पुकारे हंस के अम्मा दुआए दो, हमारे हैं मौत का मैदान जीत कर। वफ़ी हालतिल बअद रूही कुन्तु रसूलुहा तुक़ब्बिलुल अर्द अन्नी वहिय नाइबती वहादिही दौलतुल अशबाह क़द हदरत फमदुद यमीनक कई तक़त्ता शफ़ती। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिही व सहबिही अजमईन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In the words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking bliss from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal muqtada wa habibikal mustafa wa alihi dhawi sidqi wa safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakr as-Siddiq al-Akbar wa Umar al-Faruq al-Azam wa Uthman al-Ghani dhin nurayn wa asadillahi Ali al-Murtada wa waladihi al-Imam Hasan al-Mujtaba wa sibtihi al-Imam Husayn al-Dafi' al-Karbi wal-Bala वफिलज़त कबिदिल बतूल ज़हरा सय्यदतिन निसा वब्निही सय्यदना अब्दुल क़ादिर गौतिल वरा व सिराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफा इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदना अहमद रज़ा व अला अल्लज़ी मा ज़ाल रद्दद मुखालिफ सुन्नह मुहसिनिना अख्तर रज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
अकीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अकीदत अरवाहुना फिदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनके हरकत से कमरैन का तहर्रुक, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनकी मुस्कुराहट से कायनात का तबस्सुम, जिनकी सांसों से दुनिया का तनफ्फुस, जिनके बाल मुबारक को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके अमामा शरीफ को इमाम इश्क़ मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी कलाई को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, काबे दीनो ईमा के दोनों सुतून, साइदैने रिसालत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी हथेलियों की लकीरों को वक्त के आशिक ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिनके हर खत में है मौजे नूरे करम, उस कफे बहरे हिम्मत पे लाखों सलाम। उस रसूल करशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी होठों की नजाकत को वक्त के इमाम आजम ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका हॉट एवरीबॉडी हॉइडन इन हॉट अकॉर्डिंग हिज माइंड, हिज स्टेटस, हिज क्लाइमेट्स, his atmosphere, his education, but in heart of the Prophet, peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल मदनी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने देखा तो अपने आप से कहा क्या, वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक एंड हैंडसम धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ए हस्सान बिन साबित, आपके दो शेर में 4 मिसरे हैं। पहला मिसरा, वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। इट इज एक्सेप्टेबल चेंज, इट इज एक्सेप्टेबल चैलेंज। बट सेकंड मिसरा, रुए जमीन पर किसी माँ ने आपसे ज्यादा स्मार्ट बच्चा पैदा नहीं किया। यह हम सुन्नी मान लेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर से दुनिया में 2 लाइन है। एक लाइन को अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन सा गा ता जा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हाल अलिफ हमजा या कहा जाता। पढ़ने वाले नाजरा खा हाफिज कारी आलिम मुफ्ती मुहक्किक मुदब्बिर मुजद्दिद मुफस्सिर मुशर्रह गौस अब्दाल मातिन होते हैं। जबकि दूसरी लाइन ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ है। पढ़ने वाले को नर्सरी LKG UKG 5th 10th ग्रेजुएट BUMS MBBS MD IS IPS IFS बैरिस्टर कलेक्टर राजदूत कहा जाता। ये जो वो लाइन है अलिफ बा तासा वाली, इसके पढ़ने वाले आपकी बात मान लेंगे। मगर दुनिया में ABCD वाले ज्यादा है, दुनिया में कॉन्वेंट ज्यादा है, सेंट पायस ज्यादा है, सेंट जोसेफ ज्यादा है, क्रिश्चियन मिशनरी ज्यादा है, IS IPS वाले ज्यादा है। नीट का एग्जाम क्रॉस करके वर्ल्ड की कुर्सी पर हुकूमत करने वाले लोग ज्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया, कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजाइर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज आपसे पूछ सकता है, हसन बिन साबित आपका जो ये चैलेंज है, रुए जमीन पर किसी माँ ने नबी से ज्यादा स्मार्ट बच्चा पैदा नहीं किया, यू हैव एनी प्रूफ, यू हैव एनी आई विटनेस? क्योंकि आपने सहाबा को देखा है, आपने मक्के के इंसान को देखा है, आपने मदीने के इंसान को देखा है, आपने हाजियों को देखा है, आपने अरबिस्तान को देखा है, मगर दुनिया के अंदर जितनी माएँ हैं और उन माओं के जो लाल है, हर माई के लाल को आपने नहीं देखा। फिर ये दावा क्यों कर सही होगा? इसके लिए इस वक्त 7 अरब से ज्यादा पब्लिक है, दुनिया का इंसान आपसे पूछ सकता है, ऑक्सफोर्ड वाला, कैम्ब्रिज वाला, जेएमयू वाला, एमयू वाला, जामिया मिल्लिया वाला, कॉन्स्टिट्यूशन का इंसान आपसे सवाल करे, ए हसन बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ न्यूटन साइंटिस्ट? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ आइंस्टाइन साइंटिस्ट? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ स्टीफन कर्लियोन साइंटिस्ट? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ एडविन बुश? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ नील आर्मस्ट्रांग? Replied no. Did you see face of Constitution of Durban के Prime Minister? Replied no. Then how can prove the Prophet beautiful than all Anbiya, then all messenger, then all humankind? 1,25,000 near about messenger sent down by Allah on this land. और 7 अरब से ज्यादा पब्लिक अभी है, मजीद इजाफा हो रहा है। कयामत तक में इंसान आएंगे और चले जाएंगे। चंद लाखों को देखकर इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं कि नबी तमाम इंसानों में खूबसूरत है, नबी तमाम इंसानों में हसीनो जमील है? अगर आपके पास कोई प्रूफ ना हो तो अलिफ बातासा वाले मान लेंगे। ख्वाजा क्यों मानते हैं? बगैर देखे इसलिए। गौस को मानते हैं बगैर देखे इसलिए। हजरत अब्दुल हफीज शाह को मानते हैं बगैर देखे हम इसलिए। सरकार सुरकाही को बगैर देखे मानते हैं इसलिए। मखदूम सिमना को बगैर देखे मानते हैं इसलिए। हम आपकी बात को मान लेंगे क्योंकि हमने अली बातासा पढ़ा है, हमने अल्लदीना युमिनूना बिल गैब पढ़ा है, हमने कुरान मुकद्दस की तिलावत की है। ईमान नाम अल्लाह को मानने का है जबकि देखा नहीं है। देखकर मानने का मुतालबा करना ये तो यहूद और नसारा का तरीका है। अली बातासा वाले मान लेंगे, मगर ये सीबीएसई पैटेंट वाले कैसे मानेंगे? ये नर्सरी वाले कैसे मानेंगे? ये ऑक्सफोर्ड वाले कैसे मानेंगे? उन्हें तो आई विटनेस चाहिए। अगर आपके पास कोई चश्मदीद गवाह हो तो दे दीजिए, कुर्बान जाइए। हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु तसव्वुरात की दुनिया में न्यूरा शरीफ के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते। डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ऐ जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहा। क्या आपने नूह को देखा? कहा। क्या आपने दुनिया के हर इंसान को देखा? हजरत जिब्रील का दावा है, सुनो, तमाम नबियों का पैगंबर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूँ, सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन मैं लाया हूँ, तौरात मैं लाया हूँ, इंजील मैं लाया हूँ, सुहूफ आदम मैं लाया हूँ, सुहूफ शीश मैं लाया हूँ। कयामत तक के हर इंसान, न्यूटन हो या आइंस्टाइन हो, डार्विन हो या जरकाली हो, केपलर हो या फिसागोरस हो, अरस्तु हो या स्टीफन कर्लियोन हो, तमाम साइंसदान ही नहीं बल्कि दुनिया के चप्पे चप्पे को मैंने देखा है। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ का जायजा लिया है, हर इंसान को देखा है। फिर है जिब्रील अमी, टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज स्मार्ट, हु इज जीनियस, हु इज माइंडेड, अखबिरनी मिन फज़लिक मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास। तो तायरे सिगरा जवाब देते हैं, कल्लबतुल अरदा मशारिकहा व मगारिबहा लम अजिद रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहाँ तक कि जमीन को उलट पलट करके देखा। जिब्रील अलैहि
अलैहिस्सलाम ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में पब्लिक रहती है, वहां देखा बात लॉजिकली है, जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? बस यही से तसव्वुरात की दुनिया में हजरत जिब्रील की तरफ से जवाब होगा, नाकिस साइल, ये बात तुम्हें उस वक्त समझ में आएगी जब गूगल का जमाना होगा, ट्विटर का दौर होगा, यूट्यूब का धमाल होगा, लैपटॉप डेस्कटॉप और डिजिटल का जमाना होगा, एंड्रॉइड मोबाइल होगा, एप्पल की हुकूमत चल रही होगी, दुनिया में इंसान अपनी मुट्ठी में कंट्रोल दुनिया को कर लिया होगा। ऐसे माहौल में कोई राजधानी बनाएगा, कोई कतर एयरलाइंस बनाएगा, कोई इंडिगो बनाएगा, कोई एयर इंडिया बनाएगा, कोई शटल स्पेस के जरिए खलाओं में परवाज करेगा, नासा के जरिए खलाओं में हुकूमत करेगा। ऐसे माहौल में हो सकता है ABCD की नाजायज औलादे एक ऐसा प्लेनेट तलाश करे और उस प्लेनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश कर दे, और ऑक्सफोर्ड वाले ये दावा कर दे, कैम्ब्रिज वाले ये दावा कर दे, मैंने फला प्लेनेट पे तुम्हारे नबी से ज्यादा स्मार्ट देखा है, तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत देखा है। बस ये एतराज होने वाला था। दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले हजरत जिब्रील का सेंटेंस कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन बाबे तफईल का फोर्स बोलता है, बाबे तफईल का पावर बोलता है, बाबे तफईल का दायरे मीनिंग बोलता है, बाबे तफईल की ताकत और कुव्वत बोलती है। मैंने सिर्फ और सिर्फ चांद को नहीं देखा है, मैंने जमीन को नहीं देखा है, बल्कि मरकरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, मार्स को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है। हजरत जिब्रील जानते थे ऑक्सफोर्ड वाले जुपिटर लाएंगे, कैम्ब्रिज वाले प्लूटो लाएंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और यहूदी यूनिवर्सिटी की औलादे नए प्लेनेट को ढूंढ करके मुसलमानों के अकीदे को डैमेज ना कर दे, इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हर प्लेनेट को, अभी तो 8 ढूंढा है और भी ढूंढेंगे, जितने प्लेनेट ढूंढते चले जाए जिब्रील अलैहिस्सलाम का की तकलीफ हर प्लेनेट को शामिल है। कल्लबतों का वाहिद मुतकल्लिम हर एक प्लेनेट को शामिल है। हजरत जिब्रील कहते हैं तमाम प्लेनेट को उलट पलट करके देखा। अब जिब्रील की तर्जमानी एक ऐसा आलिम नहीं करता है जो सिर्फ मौलाना है, जो सिर्फ अली बातासा पढ़ा है, जो सिर्फ ये सत्तल कुरान पढ़ा है, जो सिर्फ अम्मा पारा पढ़ा है, बल्कि रब्बे कदीर ने जिब्रील की तर्जमानी दुनिया की अदालत के लिए एक ऐसे इंसान से करवाई जो लोगारिस्म का भी बाप है, जो अफलाकी जात भी पढ़ा है, जो न्यूटन का भी दादा है, जिसके सामने दुनिया के तमाम साइंटिस्ट प्राइमरी का स्टूडेंट नजर आते हैं जिब्रील की तर्जमानी करने के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड में चश्मदीद गवाह की गवाही को पेश करने के लिए रब्बे कदीर ने 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान को पैदा करता है। इमाम अहमद रजा ने तसर्रुफात के करवटें लेता हुआ जिब्रील की तर्जमानी दुनिया की अदालत में करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों आई विटनेस चाहिए तो हमारे पास है, वो जिब्रील आज भी जिंदा है, जिब्रील को मौत नहीं आई है। यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, उर्से हफीजी अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अकीदत व मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है शाइरे इलाहिया। इसके डॉट्स है उर्स की हकीकत, मस्जिद, 40वां और निस्बत का कमाल। उर्स
उर्से हफीजी में हम लोग आए, हुजूर शाह अब्दुल हफीज अलैहि रहमा की तरफ मंसूब। यू हैव एनी प्रूफ? दुनिया में सिर्फ सुन्नी तो नहीं है। फिरके बातिला आपसे पूछे कि तुम लोग उर्से हफीजी में गए थे, बुखारी में कहा लिखा, मुस्लिम में कहा लिखा? यस, टुडे आई विल प्रूव। मरने वाले से पहला सवाल होता मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड। दूसरा सवाल होता मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन। तीसरा सवाल होता मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन। इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। अ क्वेश्चन अराइज फर्स्ट ऑफ ऑल, मन रब्बुका। गौर से सुनिएगा, इस वक्त कलकत्ता ही नहीं, मुंबई ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पर, अरब लेवल पर भी सवाल हो रहा है कि कब्र में हिंदू मुस्लिम नहीं पूछा जाएगा, वहां भी देवबंदी नहीं पूछा जाएगा। जवाब सुनिएगा, मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, तुम्हारा रब कौन है। इस सवाल की जरूरत क्या है? जवाब ये होगा कि पता चल जाए मुशरिक तो नहीं, एक को पूछता है या अनेक को पूछता है। कहीं तू चांद की पूजा तो नहीं करता, सूरज की पूजा तो नहीं करता, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली चूहा चमार की पूजा तो नहीं करता। मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, तेरा रब कौन है। जवाब दिया रब्बी अल्लाह। पता चला ये पत्थर का पुजारी नहीं है, ये सूरज का पुजारी नहीं है, ये रब को पूछता है, रब्बी अल्लाह। जब रब को पूछता है, इट इज क्लियर, ही इज माय सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, वियर द ड्रेस ऑफ पैराडाइज। बट नो नो नो, कोई रिजल्ट आउट नहीं होता, 0 मार्क्स भी नहीं मिलता यहां पर। दूसरा सवाल, मा दीनुका, व्हाई। भैया जब उसने बोल दिया मेरा रब अल्लाह है, इट इज क्लियर एंड फाइनल, उसका रब अल्लाह वो मुशरिक नहीं है। पता चला मेरा रब अल्लाह है, ये कहना काफी नहीं है। मेरा रब अल्लाह है, इट इज नॉट इनफ, क्योंकि मेरा रब अल्लाह है ये बराक ओबामा भी बोलता है, मेरा रब अल्लाह है ये नेतन्याहू भी बोलता है, मेरा रब अल्लाह है ये डोनाल्ड ट्रंप भी बोलता है। यहूदी किसको कहते हैं? वो जिसका अकीदा ये है मेरा रब अल्लाह और मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ईसाई किसको कहते हैं? नसारा किसको कहते हैं? वो जिसका अकीदा है मेरा रब अल्लाह और मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन इस वक्त नबी के आने के बाद ये कहना मेरा रब अल्लाह और मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम ये काफी नहीं, मेरा रब अल्लाह मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ये काफी नहीं। इसलिए रब ने दूसरा सवाल रखवाया, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन। यहूदी तो नहीं है, नसरानी तो नहीं है ना तू, अमेरिका वाला तो नहीं है, यहूदी वाला तो नहीं है। जवाब दिया नो नो नो, आई एम नॉट बुजियम, आई एम नॉट क्रिश्चियन, आई एम मुस्लिम, मेरा दीन इस्लाम है। कौन कहता नहीं पूछा जाएगा कब्र में? भाई साहब मेरा दीन इस्लाम है। जवाब दिया मेरा दीन इस्लाम। इट इज आल्सो नॉट फाइनल पॉइंट, अभी भी रिजल्ट आउट नहीं है, 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तीसरा सवाल, पता चल गया यहूदी नसरानी नहीं है, लेकिन मेरा दीन इस्लाम है, अल्लाह रब है और है मुसलमान, मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम। अब तो जन्नत की बिशारत मिल जानी चाहिए। अब यहां से बात समझ में आ रही, कौन कहता है कि मसलक नहीं पूछा जाएगा, कौन कहता है कि मजहब नहीं पूछा जाएगा, कौन कहता है कि मशरब नहीं पूछा जाएगा। मेरा दीन इस्लाम में तो सब इंक्लूड था ना, मेरा दीन इस्लाम है, तीसरे सवाल की जरूरत ही नहीं थी। मगर रब ने तीसरा सवाल रखवाया, पूछ
मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़ हाज़ा रजुल। जानते हैं क्यों? मेरा दिन इस्लाम है, ये इसलिए काफी नहीं है कि वसीम रज़वी भी अभी तक बोलता था मैं मुसलमान हूँ, शिया का कहना है मैं मुसलमान हूँ, दहरिया का कहना है मैं मुसलमान हूँ, जबरिया का कहना है मैं मुसलमान हूँ, जहमिया का कहना है मैं मुसलमान हूँ, मुअतज़िला का कहना है मैं मुसलमान हूँ, मुनाफिक का कहना है मैं मुसलमान हूँ, वहाबी का कहना है मैं मुसलमान हूँ, अहले हदीस दावा करता मैं मुसलमान हूँ, देवबंदी दावा करता मैं मुसलमान हूँ, अशरफ अली थानवी बोलता मैं मुसलमान हूँ, रशीद अहमद गंगोही बोलता मैं मुसलमान हूँ, कासिम नानोतवी का दावा है मैं मुसलमान हूँ, खलील अहमद अम्बेडकरी बोलता मैं मुसलमान हूँ। रब्बे कदीर ने तीसरा सवाल रखवाया, क्योंकि अपने आप को तो मुनाफिक भी मुसलमान कह रहे थे, इसलिए तीसरा सवाल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़ हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में, और हादा इसमें इशारा, इट इज नॉट फॉर वे, यह करीब दूर के लिए नहीं है, यह करीब के लिए आता है। इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, गौर कीजिएगा, हादा है ये इसमें इशारा और करीब के लिए आता। पता ये चला प्यारे मुस्तफा कब्र ही से दिखेंगे, मोमिन को कब्र में दिखाया जाएगा, मरने वाले को कब्र में दिखाया जाएगा। बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, नबी का चेहरा अनवर मौजूद होगा। अब दिमाग को रोकिएगा जरा, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, इस सवाल का जवाब कौन देगा? मुसलमान कहलाने वाले 1.5 अरब से ज्यादा पब्लिक है, इस सवाल का जवाब कौन देगा? जबकि हदीस बोलती है सतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, एक फिरका जन्नती है, बकिया 72 जहन्नमी है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, जो इस सवाल का जवाब देगा वही फिरक़े नाजी होगा, जो इस सवाल का जवाब देगा वही जन्नती होगा, जो इस सवाल का जवाब देगा वही ओरिजिनल मुवहिद भी होगा, वही ओरिजिनल मोमिन भी होगा, वही ओरिजिनल मुस्लिम भी होगा। ये सवाल ऐसा सवाल है जो तमाम सवालों का जामे है। ये तीसरा सवाल और फाइनल सवाल हो रहा है, इस सवाल का जवाब कौन देगा? आप जरा सोचिए, अव्वले नजर में तो दिमाग हमारा ये कहता है इस सवाल का जवाब वही देगा जो सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा, जो सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा, क्योंकि पहले सवाल के जवाब ने मुशरिक को छाड़ दिया, दूसरे सवाल के जवाब ने यहूदी नसरानी को छाड़ दिया, और ये तीसरा सवाल वहाबी देवबंदी को छाड़ देता है, मुनाफिक को छाड़ देता है। लेकिन दलील तो होनी चाहिए ना। हाँ है ना मेरे पास दलील, गुलाम जिलानी अज़हरी बोल रहा है, दलील है हमारे पास, कोई लफ्ज़ खतीब भी नहीं बोल रहा है और कोई नाजरा खतीब भी नहीं बोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बुखारी पढ़ी है, वो भी हुजूर मुहद्दिस कबीर से पढ़ी है, मुमताजुल फुक़हा से पढ़ी है, हुजूर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा से पढ़ी है, अकाबिरीन की बारगाह में ज़ानी अदब तय किया है हमने भी। ये तीसरे सवाल का जवाब कौन देगा, जरा इसको सुने। दुनिया के अंदर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी हिदायत के लिए तशरीफ लाए। आप इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअह औ लैलतल जुमुअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया थुम्मा युअक्किलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर। जो शख्स यौमे जुमा या शबे जुमा दुरूद शरीफ पढ़ता नबी पर, रब्बे कदीर 100 हाजतें पूरी फरमाता है, 30 दुनिया की 70 आखिरत की। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे देखिए, वो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं एक फरिश्ता को अल्लाह मुतअय्यन करता और वो दुरूद शरीफ लेके बारगाहे मुस्तफ़ा में ऐसे पेश करता है जैसे पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट दिया करती है। और नबी फरमाते हैं वो उसब्बितुहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, फरिश्ता आकर के सिर्फ ये नहीं कहता ये दुरूद शरीफ फला इंसान ने पढ़ा, बल्कि हदीस का लफ्ज ये है वो युखबिरुनी मन सल्ला अलैया इसमें ही, फरिश्ता दुरूद पढ़ने वाले का नाम भी बताता है, वो नसब ही उसका बाप दादा परदादा का नाम बताता है, इला अशीरत ही खानदान दर खानदान का नाम लेता है। अशीरा का भी लफ्ज है, नसब का भी लफ्ज है और इस्म का भी लफ्ज है। इस्म नाम को कहते हैं, नसब खानदान को कहते हैं और अशीरा खानदान दर खानदान
खानदान को कहते हैं। मतलब ये निकला कि नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ने वाले का नाम, बाप दादा का नाम, परदादा लकड़दादा छकरदादा हकरदादा, दादा के परदादा लकड़दादा के नाम के साथ पेश किया जाता। अब नबी फरमाते हैं उस पढ़ने वाले का, उस दुरूद शरीफ को मैं सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूं। अब यहीं से पता चला दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का नाम भी महफूज हो गया कि ये फला इंसान है। न्यूरा का फॉर एग्जाम्पल फला शख्स है, उसके बाप का नाम ये, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, लकड़दादा का नाम ये। और गुलाम जिलानी अजहरी लिखता है इसलिए कि न्यूरा शरीफ में उर्से हफीजी में जाऊंगा, देख के तकरीर करूंगा। लेकिन नबी क्यों लिखते हैं, नबी क्यों महफूज करते हैं? नबी को लिखने की जरूरत नहीं है और नबी ने नहीं जिंदगी में कुछ लिखा है, सिर्फ लिखवाया है। अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा फरमाते हैं नबी ने पूरी जिंदगी में एक कलिमा लिखा है और उस कलिमा का नाम है अब्दुल्लाह। सुलह हुदैबिया के मौके पर सिर्फ एक बात लिखी है अब्दुल्लाह। और ये वो शख्स जिसने कभी कलम नहीं पकड़ा, अब्दुल्लाह इतना खूबसूरत लिखना, ये लिखना भी करामत है और ना लिखना भी करामत है। नबी का लिखना भी मौजज़ा है और ना लिखना भी मौजज़ा है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, वो नबी कहते हैं मैं सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। अब ये नबी ने जो लिखा, वो हिफाजत जो की नबी ने, ये काम किसके आएगा? नबी के नहीं, नहीं, वो तो मुख्तार है, हम मोहताज है। पता ये चला हमें जरूरत पड़ेगी। नबी की फाइल में हमारा नाम है, हमारे बाप का भी नाम है, दादा का भी नाम है, परदादा का भी नाम है, वो हमारी जरूरत के लिए है। अब हमें जरूरत कहां पड़ेगी? जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत हो। आपका बाप वही ताउन करता, दादा वही ताउन करता। जो मुरब्बी होता है वो देखता है मेरे बेटे को कहां किस चीज की जरूरत है। अब्बू साइकिल चाहिए, हाँ बेटा दिया। अब्बू 1000 रुपया, हाँ बेटा दिया। लेकिन जरूरत नहीं है और 1 लाख मांगेंगे, बाप नहीं देगा। जरूरत होगी तो 10 लाख भी दे देगा और बिला जरूरत 1 रुपया भी नहीं देगा। पता ये चला हमें जहां जहां जरूरत पड़ेगी बाप देते हैं, तो उम्मत को जहां जहां जरूरत पड़ेगी नबी वो फाइल पेश कर देंगे, वो रजिस्टर पेश कर देंगे। हमने जरूरत को तलाशा के कहां हमारी जरूरत है, तो सबसे ज्यादा जहां हम हाजतमंद है वो एक जगह स्टार्टिंग में नजर आती है और वो है कब्र शरीफ। वो है कब्र शरीफ। कब्र में हर शख्स जरूरतमंद होगा। इसीलिए इमाम इश्क़ो मोहब्बत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, मुजद्दिद रजा, मुहक्किक रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां इस मंजर कशी की इस मंजर को कशते हैं तो इरशाद फरमाते हैं खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। पता ये चला यही जरूरत है उम्मत को उस रजिस्टर की, उस फाइल की जिस फाइल में नाम लिखा हुआ है मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। ये सवाल हो रहे हैं, जवाब की बारी है। मुश्किल का मामला है, हैरान है, परेशान है, घबराया हुआ है। तो एक आशिक जब उससे पूछा जाएगा इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और ये वही मर्द है जिनके हाथ में रजिस्टर है और नाम लिखा हुआ है उस आदमी का जिसका इंतकाल हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है, बाप का भी, दादा का भी, परदादा का भी। नबी से पूछ रहे हैं नकीरैन इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और नबी के हाथ में फाइल है, देख रहे हैं नबी ये तो वही है जिसका नाम लिखा हुआ है बाप दादा के नाम के साथ। अब बरीद नहीं है, नबी ये फरमाए नकीरैन इनसे ना पूछो मैं कौन हूं, मुझसे पूछ लो ये कौन है। तीसरे सवाल का जवाब मोमिन ही देगा। इसकी दलील आपने सुना नहीं हदीस शरीफ में क्या आया, जिसने यौमे जुमा या शबे जुमा
जुम्मा के दिन पूरी दुनिया में नमाज के बाद खड़े होके कौन सलातो सलाम पढ़ता भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, डरबन हो या साउथ अफ्रीका हो, लंदन हो या कनाडा हो, गुजरात हो या बिहार शरीफ हो, जुम्मा के बाद मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम सुन्नी पढ़ते हैं। हदीस शरीफ में आया शब जुम्मा या यौम जुम्मा बैद नहीं। इमाम मालिक के बारे में आया, उनसे पूछा गया मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ हादर रजुल। इमाम मालिक जिन्होंने हदीस की किताब लिखी मुवत्ता इमाम मालिक, उनके बारे में आया, पूछा गया इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय थी? तो इमाम मालिक जवाब देते हैं जिंदगी भर तो इन्हीं के बारे में पढ़ाते आया हूं मैं। अब यहीं से गुलाम कहता है इमाम इसको मोहब्बत से पूछा गया होगा इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो वो बोल उठे होंगे वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जान है। वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। बैद नहीं है। हुजूर सरकार अब्दुल हबीब शाह से पूछा गया हो इस मर्द के बारे में आपकी क्या राय थी, तो वो ये जवाब दिए होंगे जिंदगी भर अपने मुरीदों से यही कहते आया हूं दुरूद शरीफ इन्हीं के ऊपर पढ़ा करना, इन्हीं को सलाम करना, इन्हीं से दुरूद शरीफ पढ़ना, इन्हीं की बारगाह में इनकी ताज़ीम असले ईमान है। और जब आपने पहचान लिया नबी की फाइल में आपका नाम लिखा हुआ है, तो फिर मुस्तफा इरशाद फरमाएंगे बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है? फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है? चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है? तीसरे सवाल का जवाब सिर्फ सुन्नी सहीहुल अकीदा देगा, तौहीद और रिसालत के शहदाइयों। इसलिए कब्र में पूछा जाएगा, ये इशारतुन नस से साबित हो गया कि कब्र में सुन्नियत के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि सुन्नी ही जवाब देगा। मदलूल से दलील, मसनू से साने पर भी दलील हासिल की जाती है, जैसे साने से मसनू पे दलील हासिल की जा सकती है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, ये तीसरे सवाल का जवाब दे दिया, तब आवाज आएगी नम कनौमतिल अरूस, ये उर्स आ गया, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अरूस ये अरबी लफ्ज है मुश्तक, और एक है मस्दर और एक है जामिद। जामिद वो है जो ना किसी से बना हो ना उससे कोई बने। मस्दर वो है जो उससे दूसरे लफ्ज बने, जैसे क्रिकेट से क्रिकेटर, ये क्रिकेट मस्दर हो गया, क्रिकेटर मुश्तक हो गया। इल्म से आलिम, उर्स से अरूस, उर्स मस्दर है, अरूस मुश्तक है। पता ये चला उर्स का लफ्ज आया है इश्तिकाकी सूरत में हदीस के अंदर, मगर यहीं से ये बात जरूर समझ में आ गई है कि उर्स उसी का होगा जो तीनों सवालों का जवाब दे दिया हो। अब बात समझ में आई वहाबी देवबंदी का उर्स क्यों नहीं होता, क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। तीनों सवालों का जवाब हुजूर अब्दुल हफीज शाह ने दिया है, इसलिए उर्स हफीजी में हम लोग मौजूद हैं और कयामत तक उर्स हफीजी में हम लोग शामिल रहेंगे। याद रखें उर्स के लिए तीनों सवालों का जवाब देना जरूरी है। बुनियादी तौर से मैंने 2 लाइन बताई, इस 2 लाइन के हवाले से एक फर्क सुनते चले। ये लोग पढ़ते कहाँ से हैं? CBSE पैटर्न किताबों में लिखा हुआ है। हम लोगों के 98% बच्चे CBSE पैटर्न पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम 98% बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। वो कहाँ लिखा हुआ होता है? कागज पर। बुनियादी फर्क देखिएगा दोनों के अंदर, अलिफ बा ता सा और ABCDEFGH के अंदर। जिस वक्त मुजफ्फरपुर का कलेक्टर CBSE पैटर्न पढ़ रहा है, पटना का कलेक्टर, दुनिया का कलेक्टर, शहरों का कलेक्टर, पढ़ने के बाद क्या किया भाई साहब? जिस वक्त वो 5वीं में जाता है उसके पेरेंट्स नर्सरी से लेकर 5वीं तक की पुस्तक को एक जगह जमा करके ठेला वाले को बुलाता है। भाई साहब किलो के भाव में वो ठेला वाला ले लेता है, बदले में कुछ भी दे देता है। फिर उसका करता क्या है, कभी आपने नोट किया? वो सीधा होटल वाले को देता है और होटल वाले कटिंग करके
कचौरी पकौड़ी डाल के बेच डालते हैं। हम लोग समोसा खाते हैं और कागज को डस्टबिन में डाल देते हैं। नगर निगम की गाड़ी आती है और डस्टबिन के कचरे को उठाकर अपने दामन में लेती और कचरे की जगह डंप कर देती है। नजासत में गया ना, जिसने पढ़ा उसको या उस कागज ने जिसको पढ़ाया वो कलेक्टर की कुर्सी पर, वो IAS IPS MD MBBS, मगर जिसने पढ़ाया वो कहाँ है? नजासत में, कचरी की जगह पर। कोई पूछने वाला नहीं। आप जाके TI से कहे मानहानि का दावा करें, FIR नोट करे, कहा किसके खिलाफ? कहा कलेक्टर के खिलाफ। कहा क्यों? कहा उसने जिस नर्सरी किताब को पढ़ा था उसको कचरे की जगह पे डाला हुआ देखा मैंने, उसके खिलाफ FIR नोट करे। कहा नो, यू कैन गो फ्रॉम दिस प्लेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफ ये तौहीन है ही नहीं। कागज बनता है मशीन से और डाला क्या जाता मटेरियल में? वुड्स, ट्रीज, दरख्त से, प्लाई से, दरख्त से कागज बना। अब देखिए, सेम कागज है, सेम मशीन है, सेम दुकानदार है, सेम खरीदार, सेम बेचवा, सब कुछ सेम है। बस उस कागज पर नर्सरी के सिलेबस की जगह कुरान शरीफ लिखी हुई है, कुरान शरीफ की आयतें लिखी है। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुम अल-लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला यासीन वल क़ुरआनिल हकीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़। अब क्या हाल है उस कागज का? अगर कोई पढ़ दे, उस पे लिखा हुआ को पढ़ दे और गिलास में दम करवा ले हुजूर अब्दुस समी दामजिल्लु अलैना से, तब क्या होता है? बच्चा पानी को फेंकता है ऐसे, अदब से ढक करके ले जाता है, पानी को गिरने नहीं देता। अगर चोट लगती है तो पूरी कोशिश करके पानी को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें कुरान शरीफ की आयत दम की हुई है। वही आयत अगर कागज पे लिख जाए तो फेंकना तो बड़ी बात है भाई साहब। आलिम हाफिज की बात भी नहीं कर रहा मैं, मुफ्ती मुहक्किक मुदब्बिर मुजद्दिद की बात भी नहीं कर रहा मैं, सीधा रब फतवा देता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी मत। वही कागज, सब कुछ वही है, मगर वो नजासत में, गंदगी में, नाली में। और ये बगैर वुजू के मुफ्ती भी छू नहीं सकता, बगैर वुजू के वली भी छू नहीं सकता। CBSE पेटेंट वाले कागज ने पूछा, भाई 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 तू तो मेरा सक्का भाई था ना, अपन दोनों एक ही दरख्त से बने थे ना, एक ही मशीन से, दुकानदार भी एक ही था, मगर तू इतना ऊपर चला गया कि रब तेरे बारे में बात कर रहा है और मैं इतना नीचे कि कुत्ता मेरे ऊपर नजासत करके जा रहा है, तेरी अजमत बढ़ी कैसे? जवाब दिया, मेरी छाती पे कुरान की आयत लिखी हो। और यही वजह है कि जो उसको पढ़ता है वो सीने से लगाता है, सर पे रखता है। वक्त का मुफ्ती भी बन जाए तो भी कुरान की ताजीम करना नहीं छोड़ता है। वो कलेक्टर बना और नर्सरी की बुक्स को कचरे की जगह करवा दिया, और ये वक्त का वली बन गया और उस पेपर को आंखों से लगा रहा है, सर पे रख रहा है। यहीं से आप समझ में क्या आया जानते हैं? दुनिया में करप्शन अगर खत्म करना चाहते हैं तो निजाम में ममलिकत उलमा के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि जो कलेक्टर अपने मुहसिन को नजासत में डाल सकता है तो वो बकिया पब्लिक के साथ क्या इंसाफ करेगा? पब्लिक के साथ क्या इंसाफ करेगा? अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम, कुरान शरीफ की कद्र उलमा इस तरह कागज की कद्र कर रहे हैं। यहीं से आप लोग फैसला कर लें कि क्या पढ़ना है, क्या बनना है। बहरहाल जो भी हो, कुरान शरीफ और हदीस शरीफ हर शख्स पर लाजिम है पढ़ना, वो जरूर से जरूर पढ़े। दूसरा पॉइंट हमारा आ रहा है मस्जिद, उर्स वाला पॉइंट खत्म हो रहा है। मस्जिद, सजदा यसजुदु से मस्जिद इसमें ज़र्फ है, जिसका मतलब है सजदा करने की जगह। जिस वक्त मैं सालसा जमात में पढ़ रहा था, पोरबंदर में एक मस्जिद बनी और वो मस्जिद उस जमाने में 3 करोड़ की थी। यकीनन इस वक्त आपके एरिया में भी मस्जिद होगी, मिलियन और बिलियन की मस्जिद होगी। मगर एक बात बताइए आप लोग, क्या मस्जिद बोलती? क्या मस्जिद नातिक है? क्या मस्जिद जहालत को खत्म कर सकती है?
क्या मस्जिद करप्शन को मिटा सकती है? क्या मस्जिद हमें वुजू के फराइज बताएगी? क्या मस्जिद हमें गुस्ल के फराइज बताएगी? क्या मस्जिद हमें नमाज जनाजा का तरीका सिखाएगा? क्या मस्जिद हमें बताएगी कि माँ बाप की कद्र करो? क्या मस्जिद हमें बताएगी कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं? भाई साहब, इनकलाब मस्जिद से नहीं, इमाम मस्जिद से आता है। दुनिया में इनकलाब मस्जिद नबवी से नहीं, इमामुल अंबिया से आया है। करोड़ों की मस्जिद बनाने वाले अगर नाजरा खा इमाम रखेंगे तो जहालत का खात्मा नहीं होगा, क्योंकि मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। जुमा में खुतबा जो होता है, किसको कहते हैं खुतबा? खुतबा तकरीर को कहते हैं भाई साहब। और वो तकरीर का टारगेट यही था कि एक हफ्ते में अगर कोई बुराई समाज में आ गई हो तो जुमा के खुतबे से उस बुराई का खात्मा कर दिया जाए। मोमिन अगर रॉन्ग वे में हो तो उसे राइट वे में कर दिया जाए। इस्लाम में खुतबा का वजूद इसीलिए हुआ है। अरब में अलग से तकरीर नहीं होती, खुतबा ही खुतबा है। अपने यहाँ की कम नसीबी है कि खुतबा अलग और तकरीर अलग होती है, क्योंकि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अरबिक लैंग्वेज। इसी से समझ में आया कि जो 1 करोड़ की मस्जिद बनाते हैं उन्हें चाहिए कि 10 लाख का एक इमाम का हुजरा बनाए और साथ में किताबें रखे हुजरा इमाम में। इमाम हाफिज 10,000, आलिम 20,000, मुफ्ती 80,000, मुजद्दिद उससे भी ज्यादा, काउंटलेस। BUMS MBBS MD की फीस अलग हो सकती है, DM की फीस अलग हो सकती है, फिर हर कुर्ता पजामा टोपी वाला मौलाना ही क्यों होगा? उनकी तनख्वाह एक जैसी क्यों होगी? मस्जिद में करोड़ों रुपया देने वाले कभी ये क्यों नहीं सोचते कि जहालत का खात्मा मस्जिद से नहीं, मस्जिद के इमाम साहब से होगा? इसलिए मस्जिद के इमाम पर तवज्जो दे। मस्जिद अगर खजूर की छत से बनी हुई हो तो भी वक्त का इमाम नाइबे मुस्तफा होता है। नाइबे मुस्तफा रखे, इनकलाब तब आएगा। मस्जिद से रिलेटेड एक और बात बता दूं, हमारे वाली साहब का इंतकाल हुआ। इमाम साहब 5 पेटियां मेरी तरफ से मस्जिद में बराए साले सवाब मरहूम फुला दे दिया। बराए साले सवाब, ईसाल कहते हैं पहुंचाने को, सवाब मिन सवाब, सवाब पहुंचाने के लिए ये पेटी दी। पड़ेगा कौन? क्वेश्चन राइट, इट इज फैक्ट मैटर। जब दूसरे के बाप के नाम से पेटी दी गई थी तो हमने पढ़ा था, हमारे बाप के नाम से देंगे तो कौन पढ़ेगा? कमाता दिनो तो दान, कुरान शरीफ में आया, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे के बाप के नाम से हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बाप के नाम से कौन पढ़ेगा? और 50 साल के बाद जब 200-300 पेटियां जमा हो जाती, कोई खोलता भी नहीं, बोसीदा हो गई। इमाम साहब 50 पेटियां बोसीदा हो गई, पारे भी बोसीदा हो गए, दफन कर दूं क्या? हाँ दफन कर दो। गई पेटी, दफन हो गई। इसलिए मस्जिद में बराए इसाले सवाब पेटी देने से पहले इमाम साहब को फोन लगाए। नंबर आपके पास मौजूद होता है, मोबाइल से नंबर डायल कर और कहे हजरत मस्जिद में किस चीज की जरूरत है। अगर वो कहे तामीर अदब तो तामीर अदब देना ही ज्यादा सवाब है। अगर वो कहे अनवार शरीयत तो अनवार शरीयत ही देना ज्यादा सवाब है। इसको यूं समझे कि एक इंसान को पानी पिला रहा है, मुस्तहब है, पानी पिलाना मुस्तहब है, खाना खिलाना दावत देना मुस्तहब है, लेकिन प्यासे को पानी पिलाना फर्ज हो जाता है, नंगे को कपड़ा पहनाना फर्ज हो जाता है, भूख से कोई मर रहा है तो खाना खिलाना मुस्तहब नहीं फर्ज हो जाता है। और मुस्तहब से ज्यादा सवाब फर्ज का होता है भाई साहब। इसलिए इमाम साहब को फोन लगा के पूछे कि कौन सी किताब दे। मस्जिदों में, हर मस्जिदों में सिपारे की पेटियां, तफसीर नहीं है, बुखारी नहीं है, बहार शरीयत नहीं है, मुस्लिम शरीफ नहीं है। इसलिए ये मस्जिद से रिलेटेड बुनियादी बात थी। अगला पॉइंट चले, 40वां वाली साहब का इंतकाल हुआ, बेटा रह रहा है लंदन में। आपके अब्बू का इंतकाल हुआ, सीधा लेगा फ्लाइट पर पहुंचेगा। डेड बॉडी को फ्रीज में संभाल के रखो, मैं आ रहा हूं। वो आया, नमाज जनाजा पढ़ी, तीजा किया, 10वां किया, 20वां किया, 40-50 लाख रुपया 20वां में खर्चा करके चला गया। यस, मुस्तहब सवाब का काम। भाई साहब जब वाली साहब जिंदा थे, पढ़ना नहीं आता था। इसाले सवाब और 40वां का एक स्ट्रॉन्ग तरीका दे रहा हूं मैं, पढ़ना नहीं आ रहा था। आप 40वां में जो 50 लाख खर्चा किए थे वो मत करें, अपने मोहल्ले के इमाम साहब से राब्ता करें। इमाम साहब
डेली 1 घंटा आप मेरे वालिद साहब को दें, उस 1 घंटे की उजरत होगी 10,000 रुपये महीना। मेरे वालिद साहब को 1 साल के अंदर उर्दू अरबी दोनों पढ़ाना है, क्योंकि मैं वालिद साहब का 40वां जीते जी करना चाहता हूँ। अगर आपने ये प्लान कर लिया, इमाम साहब को 10,000 मंथली पर अपने वालिद को उर्दू अरबी पढ़ा दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 50 लाख का वो पावर नहीं होगा जो आपके वालिद साहब उर्दू अरबी पढ़ जाए तो कितना बड़ा सवाब मिलेगा उसको, कितना बड़ा सवाब। और याद रखे, बगैर पढ़े इंतकाल किए तो हम लोग कहते ना वो बुजुर्ग थे, 80 साल उम्र थी, 95-95 साल उम्र थी। नो नो नो, किसने कह दिया वो बुजुर्ग? बुजुर्ग उसको थोड़ी कहते जो बूढ़ा हो जाता है भाई साहब। एक 6 महीने का बच्चा, उसके हाथ में आप दे दें ओप्पो, वो फेंक दे। आईफोन थ्रू अवे, डायमंड नाली में, गोल्डन नाली में, गोल्ड नाली में, अंगार पकड़ेगा मुंह में रखेगा। वाह, he cannot understand value of diamond, that's why threw away from himself। वो आग को पकड़ेगा, वाह, he cannot define dangerous of fire, पकड़ेगा। यही हाल है उस 80 साल के बूढ़े का जो अलिफ बा ता सा नहीं पढ़ा, उलमा की सोहबत में नहीं, औलिया से नहीं जुड़ा है, वो भी ईमान को ऐसे ही फेंक देगा जैसे वसीम रज़वी ने फेंक दिया। बल्कि वो मोमिन था ही नहीं, वो शिया के हिसाब से शिइयत को भी फेंक दिया। हजारों मोमिन है जो हमारे कब्रिस्तान में दफन होते, मगर रियल में वो मोमिन नहीं है। क्योंकि आपने वो हदीस शरीफ नहीं सुनी, सुबह को मुस्लिम शाम को काफिर, शाम को मुस्लिम होगा तो सुबह को काफिर होगा। काफिर होगा कैसे? जरूरियात दीन का इनकार करेगा, काफिर हो जाएगा। काफिर उसी को थोड़ी कहते हैं जो बुद्ध की पूजा करे, काफिर उसी को थोड़ी कहते हैं जो मुशरिक हो जाए, काफिर उसी को थोड़ी कहते हैं जो चांद की पूजा करे। नहीं भाई, जरूरियात दीन में से किसी एक का इनकार करना ये भी कुफ्र है। तो 80 साल का बूढ़ा है, 80 साल का, मगर वो 5 महीने के 6 महीने के बच्चे की तरह है। वो ईमान जो करोड़ों डायमंड से अफजल है वो फेंक देगा, क्योंकि वैल्यू नहीं जानता वो ईमान की। ईमान की वैल्यू जानता तो बिलाल हबशी की तरह मजबूत रहता, ईमान की वैल्यू जानता तो मुजद्दिद अल्फसानी की तरह मजबूत रहता। ईमान की वैल्यू नहीं जानता वो बुजुर्ग है ही नहीं, वो बच्चा है। अगर आप चाहते हैं कि वो बूढ़ा दूध छोड़े तो उसे तामीर अदब दे, उसे नूरानी तालीम दे। ये सरनल कुरान पढ़ा, अब वो दूध छोड़ा, उम्र है 95 साल, दूध अभी छोड़ा। तनवार शरीयत पढ़ा, अब वो बड़े हुए। जिस दिन बहार शरीयत पढ़ा ना, तब वो बालिग हुए। कंजुल ईमान पढ़ने के बाद वो बुजुर्ग बनते हैं। शेख सादी कहते हैं बुजुर्ग इल्म न के उम्र, बुजुर्ग इल्म से है न के उम्र से है। ये इनकलाब का दूसरा पॉइंट था 40वां करने वालों के लिए। अब लास्ट पॉइंट निस्बत का कमाल बता रहा था। आप सबको अच्छे से मालूम है, हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला गया, गिरगिट गया फूंक मारने के लिए, मगर हुआ तो कुछ नहीं, अदावत में शुमार हो गया। मेंढक ये साहब गए पानी लेके उसको बुझाने के लिए। जाहिर सी बात है गिरगिट की फूंक से कुछ नहीं होने वाला, और न ही मेंढक के पानी से कुछ होने वाला है। लेकिन कयामत तक गिरगिट को मारना सवाब हो गया, मेंढक को बचाना सवाब हो गया। एक चुल्लू पानी में भी मेंढक है तो पाक है, पेशाब और पखाना भी पाक है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, गिरगिट तुझे मारना सवाब क्यों? हजरत मेंढक आप ताहिर क्यों, मुताहिर क्यों? आप बताइए, आप पाक क्यों? आपको मारना गुनाह, आपको नहीं मारना चाहिए, क्यों? गिरगिट बोलता है अदावत नबी ने मुझे जीने नहीं दिया। हजरत मेंढक बोलते हैं मोहब्बत इब्राहिम ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। मोहब्बत इब्राहिम ने, शुड बी नोट दैट दिस पॉइंट, इब्राहिम से अफजल हमारे नबी है, दुनिया में सबसे अफजल हमारे नबी। दूसरे नंबर पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं।
आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला इस सिलसिले में लिखा है, 7वें आसमान पर बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगा के बैठे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आला हजरत ने सोचा 8वां तो आसमान ही नहीं, फिर मेरे नबी कहाँ है? तलाशते 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 उनको जगह मिल गई और फरमाते हैं वही लामका के मकी हुए सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मका, वो खुदा है जिसका बका नहीं। हजरत इब्राहिम के दुश्मन को मारना सवाब, तो हमारे नबी के दुश्मन को फिर जिंदगी कैसे दे सकते हैं? उनको जीने का हक कैसे मिल सकता है? फिर नरसिंहानंद जिंदा कैसे है? वसीम रजवी जिंदा कैसे है? सोचने वाली बात। उनको मारना जायज, मारने वाला सवाब पाएगा। आज भी अगर हमारी रगों में हरारत ईमानी है तो गुस्ताखे नबी जिंदा नहीं रहना चाहिए। जब भी इस्मत मुस्तफ़ा पर, अजमत मुस्तफ़ा पर, शाकत मुस्तफ़ा पर, शान मुस्तफ़ा पर, हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर, शरीयत पर अगर कोई हर्फ उठाता है तो हर चप्पे से, हर जर्रे से, हर काउंट्री से, हर जगह से ये आवाज आनी चाहिए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और दुनिया को बता दे कि हमारी रगों में हरारत ईमानी अभी जिंदा है। हम नबी के अजमत पर उंगली उठाने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बल्कि हक यह है हुजूर हफीज, हुजूर अब्दुल हफीज अलैहि रहमा हो, या हुजूर सरकार सुरकाई हो, या आला हजरत हो, या गौसे आजम हो, या ख्वाजा हो, या मखदूम सिमना हो, या गौसे आजम के वावली साहब शेख अबू साले हो, या इमाम आजम हो, या इमाम हुसैन हो, हमारे अकाबिरीन की शान में भी कोई तौहीन करता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे ये तो अकाबिरीन है, हमारी माँ को कोई गाली दे हमें बर्दाश्त नहीं, हमारे बाप को कोई गाली दे हमें बर्दाश्त नहीं, बड़े भाई को कोई गाली दे तो हमें बर्दाश्त नहीं। फिर काफिरों मुश्रिकों को बता दे करोड़ों बाप हमारे नबी पे कुर्बान है, करोड़ों माए हमारे नबी पे कुर्बान है। याद रखना, अपनी हरामी पत्नी से बाज आ जाओ, खुराफात से बाज आ जाओ, फिस्को फुजूर से बाज आ जाओ, शरारतों से बाज आ जाओ। तुम अगर ये सोचते हो नबी को गाली देके मुसलमानों को खत्म कर दोगे तो ये कभी नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल गाली का इंतकाम लिया जाएगा। मुसलमान नहीं तो रब्बे कदीर तुमसे इंतकाम लेगा, खाली के मुसलमान तुमसे इंतकाम लेगा। हमारा अल्लाह वही है जिसने अबू लहब के हाथ तोड़ दिए, तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब। हमारा अल्लाह वही है जिसके नबी की गुस्ताखी करने पर उतबा और शीबा तबाह बर्बाद हो गया। इसलिए वसीम तू भी बर्बाद होगा और नरसिंहानंद तू भी बर्बाद होगा, तेरे हवारी भी बर्बाद होंगे, तेरे जवानी भी बर्बाद होंगे। और सुन, मैं तुम्हें माँ की जायज औलाद मानता ही नहीं, क्योंकि हमारे कुरान ने 1400 साल पहले डिक्लेयर कर दिया है वो तुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, जो नबी का गुस्ताख होगा वो अपने बाप की जायज औलाद नहीं, वो अपने बाप की नाजायज औलाद होगा। तो अपने बाप की नाजायज औलाद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वफादार मुस्तफा है, और जब भी बारी आएगी तो हम बरेली की तरफ से ये आवाज देंगे, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जाफेदा, न बस एक जान दो जहां फेदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, या रसूल अल्लाह करूं क्या करोड़ों जहान। मुझे बुखारी की वो हदीस याद आ रही है, तकरीबन 11 सवाल हिरकल बादशाह ने अबू सुफियान से कबले इस्लाम किया था। 11 सवाल, बाब कैफ काना बदुल वही के अंदर ये हदीस आई है। उसमें से एक सवाल ये था कि जो मुसलमान बनता है पलटता है कि नहीं पलटता। कहा जो एक बार बनता है पलट के नहीं आता वापस। हो सकता है कोई इस हदीस पर एतराज करे कि शिया भी तो मुसलमान था, वसीम भी तो मुसलमान था, पलटा कैसे, मुर्तद कैसे हुआ। पॉइंट नंबर 1, वो मुसलमान था ही नहीं,
क्योंकि जितने शिया है शेखैन की शान में तबर्रा की बुनियाद पर दायरा इस्लाम से बाहर है। ये याद रखिएगा आप लोग, जितने शिया है मुस्लिम है ही नहीं। काफिर की नजर में मुस्लिम है ना भाई, तो काफिर की नजर से थोड़ी इस्लाम चलता है, इस्लाम का सिस्टम है अपना। दूसरी बात, वसीम रिजवी से बनारस में पूछा कि तुमने इस्लाम क्यों छोड़ दिया, तो बड़ी अच्छी बात उसने बता दी, रब ने कहलवा दिया, छोड़ा थोड़ी हूं, भगा दिया गया है। उसकी बीवी से पूछा आपका शोहर मुर्तद हो गया, आपकी क्या राय? कहा अच्छा हो गया, कचरे को घर में कब तक संभाल के रखूंगी। न्यूज पे आया भाई, बाज़ाब्ता, कचरे को घर में कब तक संभाल के रखूंगी। अच्छा गौर कीजिएगा, अबू लहब के बारे में कुरान में ये आयत आई, तब्बत यदा, दोनों हाथ टूट जाए, वह तब मा अगना अन्हु मालुहु मा कसब, जो पोस्ट था, जो किया धरा था, सब गया। वसीम रजवी एक और वसीयत करके गया। क्या वसीयत किया जानते हैं? मुझे जलाना। कुरान शरीफ में आया सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब भड़कती आग में डाल दिया जाएगा। अनकरीब, अबू लहब ही की औलाद है, उसी की औलाद। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने अपने एरिया की मस्जिदों में ध्यान दीजिएगा, बच्चे लड़की हो या लड़का हो दोनों पढ़ने के लिए आए, और डोर टू डोर आप जाके कहिएगा भाई साहब अपनी बच्ची को मदरसा भेजे, मकतब में भेजे। हो सकता है वो ये बोले हु आर यू इंटरफियरिंग माय पर्सनल लाइफ, शी इज आवर डॉटर, दे आर आवर चिल्ड्रन, मेरे बच्चे हैं, जाहिल रहेंगे, तुम कौन होते हो? तो कहिएगा ब्रो इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर, क्योंकि तुम्हारी बेटी को जिस दिन बजरंग दल वाले ले जाएंगे तो सिर्फ तुम्हारी नाक नहीं कटेगी, पूरे गांव की नाक कटेगी, पूरे मोहल्ले की नाक कटेगी। इसलिए तुम्हारी बेटी हुई, पूरे मोहल्ले की बेटी, सबकी बेटी। लड़े, मेहनत करे। काफिरों पे जबर नहीं है ना, मुस्लिम पे जबर है, बाहर शरीयत में आया है। जाके बच्चे को ढूंढ करके लेकर के आए, और अगर आपके खिलाफ केस करते वो, ये मुझे बहुत सताता, रोज फजर की नमाज के बाद आ जाता और कहता है बच्चा भेजिए, इसको जेल में डाल दे। अगर आप जेल में चले जाइएगा तब सोचिएगा कि इस सिलसिले की मैं पहली और लास्ट कड़ी नहीं हूं। जो दीन की खातिर जेल गया उसे इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं। 28 महीने जेल में रहे। जो दीन की खातिर जेल जाता और 12 साल रहा, शमसुल अइम्मा सरखसी कहते हैं। जो दीन की खातिर जेल गए और 7 साल रहे, मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं। मेरे भाई, इस तरह इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा, हम अपने दीन की हिफाजत करेंगे। मैं समझता हूँ बुनियादी बातें हमने बताई, उससे हफीजी के सुनहरे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सरकार अब्दुल हमीद शाह अलैहि रहमा की फयूज़ व बरकात से हम सबको माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।